पर कहा यह जा रहा है कि जब पार्टी टूट रही थी तब बीजेपी को पता था। मुझे नहीं पता किसको पता था नहीं पता था। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 में भी जब हम लोग का गठबंधन हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ था। अगेन इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। पापा ने भी कई बार इसको ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो ज़िद मेरी थी। मैं चाहता था कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएं और उसके लिए मैंने पापा को काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने उनको कन्विंस किया था कि हम लोग को इंडिया अलायंस में जाना चाहिए। और एकमात्र कारण उस वक्त भी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आज भी मेरा विश्वास कहीं ना कहीं उन पर है कि जो मौजूदा परिस्थिति जिस तरीके से बनी हुई है उसमें मुझे नहीं पता कि उनके पार्टी के किसी और नेताओं का हाथ है कि नहीं, पर मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है कि संभवतः वो हस्तक्षेप करें और मौजूदा परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करें। इलेक्शन के दौरान भी मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, उस दौरान भी आप मुझसे यही बात कह रहे थे, आज भी आप यही बात कह रहे हैं। उस समय आप चुनाव हार गए, आज आप लगभग पार्टी को अपने हाथों से जाते हुए देख रहे हैं। क्या कोई फ़ोन आया आपके पास? मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, जहां आपने कहा कि पार्टी को अपने हाथों से जाते हुए देख रहे हैं, पार्टी सिर्फ सांसदों विधायकों से नहीं होती। सांसद विधायक हर पार्टी में आते जाते रहते हैं और ये लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही नहीं, मुझे लगता है देश या दुनिया की हर एक पार्टी के साथ होता है कि कुछ ऐसे मुट्ठीभर लोग होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए दल बदल करते हैं, एक पारे से दूसरे पाले में जाने का काम करते हैं। जहाँ तक रही बात पार्टी की, मैं मानता हूँ कि पार्टी का जो ढांचा होता है वो उसका संगठन होता है, पार्टी की जो आत्मा होती है वो उसका संविधान होता है। वो ढांचा पूरी मजबूती से आज मेरे साथ है। हमारी पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो बॉडी वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडीज़ ऑफ हमारी पार्टी है और वो सारे निर्णय वही बॉडी के माध्यम से लिए जाते हैं और उस बॉडी में मिनिमम ऑफ 75 पर्सन होते हैं, जिसमें से कि 66 लोग 66 लोग आज की भी तारीख में मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। अगर आप हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट्स की बात करें तो 36 में से, जिसमें से कि एक की नियुक्ति हम लोग कर ही नहीं पाए थे, लद्दाख वाली पोस्ट अभी भी खाली रही, 35 में से 33 स्टेट प्रेसिडेंट्स प्लस यूटी प्रेसिडेंट्स आज की भी तारीख में मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे सब तमाम जिला अध्यक्ष बिहार की मैं बात करूं और देश भर की भी मैं बात करूं तो 95% ऐसे हैं। तो ये लगभग 95-96% पार्टी आज की भी तारीख में मजबूती से मेरे साथ खड़ी है। हाँ, 5 सांसद जरूर टूट कर गए हैं और जिसमें से कि 2 मेरे परिवार के ही हैं, पर उनका जाना कोई ये कतई नहीं माना जा सकता कि पूरी पार्टी टूटकर एक तरफ चली गई है। लेकिन आप जिनसे उम्मीद लगाकर बैठे, मैं उनके ही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपको प्रधानमंत्री से उम्मीद थी, आपको बीजेपी से उम्मीद थी, आपने उसी बिना पर बिहार चुनाव भी लड़ा था, आपको लग रहा था कि वहाँ से आपको ज़रूर बैकअप मिलेगा। कुछ बात हुई थी, आप इतना बड़ा डिसीजन लेकर के चल रहे थे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जाने का, बीजेपी के खिलाफ भी एक तरीके से आप उस समय वहाँ पर नजर आ रहे थे। किसी ने तो आपसे कहा होगा कि अच्छा ये कर लो, हम देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। नहीं, कोई क्यों देखेगा, ये मेरी पार्टी का विषय है, कोई दूसरा इन डिसीजंस में क्यों देखेगा। ये मेरी पार्टी के कोर ग्रुप द्वारा लिया गया निर्णय है। मुझे याद है उस वक्त मेरे पिताजी अस्पताल में थे, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और निरंतरता में मैं माध्यम बना हुआ था मेरे पिताजी और पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में। पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की निरंतरता में हम लोगों ने उस वक्त बैठक की। तमाम सांसद जो आज इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि उस वक्त हम लोग को चुनाव में रणनीति कुछ और रखनी चाहिए थी, ये तमाम लोगों की सहमति थी और उस वक्त हम लोगों ने इसी कमरे में बैठकर हम लोगों ने बैठक की थी और उसमें इन तमाम लोगों की सहमति थी। तो इसमें कोई दूसरा क्यों संरक्षण करे, ये विश्वास मेरी पार्टी का था। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा तो ना सिर्फ हम लोगों ने 25 लाख वोट हासिल किए, बल्कि 6% मत कंसोलिडेट करने में भी हम लोग कामयाब रहे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़रूर आपकी ताकत को विधायकों की संख्या या सांसदों की संख्या से आंका जाता है, बट मेरा विश्वास रहा है कि जब तक संगठन आपका मजबूत है, सांसद विधायक पुनः जीत कर आएंगे। 2014 में भी हम लोगों ने देखा हमारे 6 सांसद जीत के आए, पर वो जो 6 थे वो ये 6 सांसद नहीं थे, वो 6 अलग थे, ये 6 अलग हैं। उस वक्त समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जी थे, इस बार प्रिंस राज हैं। उस वक्त सूरज भांजी की वाइफ वीना देवी जी मुंगेर से सांसद थी, इस बार वीना देवी वैशाली से सांसद हैं। तो ये संगठन इनको जिताता है। तो उस वक्त भी मैं किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं, मैं अपने भरोसे पर मैं चुनाव लड़ने गया और ये 6% का जो मत मैंने पाया तब पाया जब 100 से अधिक सीटों पर अभी मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा। मेरा विश्वास है कि अगर उससे ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते तो ये मत 10% से ज़्यादा का होता और आज 15% वाले तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वहाँ पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।